हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1.2। हमने 1.1 ऑलरेडी क्या किया है, सॉल्व करके रखा हुआ है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, 1.1 को देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने 10th के लिए भी क्या किया है, क्वेश्चंस मतलब इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स पूरे क्या किए हैं, अपलोड करके रखे हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे उन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू जुड़ रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि है लेसन नंबर 1 सेट से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है हमारा स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। जैसे कोई ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इवन प्राइम नंबर हो या उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, वो क्या रहे, पूरा का पूरा ब्लैंक रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपकी जो नोटबुक होगी, नोटबुक के एक अपर साइड में आप क्या करो, यहां पर जो जगह होती है वहां पर आप क्या करो, इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, अपने ओन लैंग्वेज में। लाइक इतना बड़ा तो आप नहीं लिख सकते हो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सिंगलेटन सेट जो होता है उसे हम, ऐसा सेट होता है उसमें क्या रहे, एक नंबर रहे। ऐसा सेट जो खाली रहे उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम फाइनाइट कहते हैं। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर लो, एक कहीं पर भी लिख कर रख लो। ठीक है, तो राइट डाउन कर लिया बेटा आपके ओन लैंग्वेज में। नाउ नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर है कि इक्वल सेट क्या होता है। तो इसके नाम से ही हमें पता है कि ऐसा सेट जो दो सेट का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जितनी वैल्यू फर्स्ट सेट में है उतनी वैल्यू सेकंड सेट में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, जिसमें क्या रहती है, वैल्यूज इक्वल रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें अभी। यहां पर हमें बोला है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। इनमें से कौन सा इक्वल सेट है, अगर है तो क्यों है, ये भी हमें क्या करना है, बताना है। तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। 3x एज इट इज रहेगा बेटा, -1 जो है इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। याद रखना, कोई भी वैल्यू इक्वल्स टू के इस तरफ जाती है तो अपनी साइन क्या करती है, चेंज करती है। लाइक अगर वो मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू के इस तरफ जाके डिवाइड करेगा, अगर वो प्लस है तो वो माइनस करेगा, माइनस है तो वो क्या करेगा, प्लस करेगा, और अगर वो डिवाइड है तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इट इज अ बेसिक टर्म्स। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये भी कहीं पर आपकी जो नोटबुक होगी वहां पर साइड में लिख लो। इस तरह से आपकी नोटबुक होती है तो ये सारी चीजों को आपके ऊपर में जो अप साइड में जो जगह होती है वहां पर क्या किया करो, लिख लिया करो। तो आप जब क्या करोगे, नोटबुक ओपन करोगे तो आपको ये फ्रंट पर दिखाई देगा, आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -1 इधर गया तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3x इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों नंबर के बीच में देखें तो कोई साइन नहीं है। दो नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं होती है तो उसके बीच में होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सपोज इट इज अ 3x 4x एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी होगा, अगर दो नंबर्स के बीच में साइन नहीं है दैट मीन्स वहां पर मल्टीप्लाई है। क्या है वहां पर, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट होगा डिवाइड। दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 3/3। 3/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमें बोला है x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज अ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो x ऐसा नंबर है जो ना क्या है, ना वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 अप टू इनफिनाइट। दैट्स व्हाई
बी सेट जो है वो बी इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1, बी इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 1। वाई 1? बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, और हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला है इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नेदर प्राइम, ये प्राइम नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो अगर वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है, 1 है। दैट्स व्हाई b इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 1 मिला। और c वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्लियरली बोला है कि x जो है x इज लेस देन 2। मोर देन और लेस देन क्या होता है, जिस तरफ में क्रोकोडाइल का माउथ क्या होता है, ओपन होता है, ये बिग वैल्यू होती है, और जिस टाइप में क्या होता है, डाउन होता है, वो क्या होती है, स्मॉल वैल्यू होती है। तो x जो है वो 2 से क्या है, छोटा है। दैट मींस x क्या होगा, 2 से छोटा नंबर क्या होगा, 1। यस, दैट्स व्हाई c इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 1। c इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो हमें अगर आंसर देखें तो a इक्वल्स टू 1, b equals to 1 and c equals to 1. Therefore a is equals to b is equals to c. ये हमें क्या मिला, आंसर मिला। सारे स्टेप्स को चेक करो और खुद से राइट करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। देखो आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और साथ साथ में हर एक चीज को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में क्या करो बेटा, शेयर करने की कोशिश करो, जिससे से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके और ये चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास में बोला है कि सेट ए जो है इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जैसे हमने देखा था इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरह से होता है, ठीक है। 2 4 6 इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो इवन नंबर होता है, लेकिन हमें बोला है प्राइम नंबर। तो मैंने प्राइम नंबर आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे के सारे नंबर जो है 2 के टेबल में आ जाते हैं। दैट मींस इवन प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। दैट्स व्हाई सेट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। नाउ 7x - 1 इक्वल्स टू 13, इसको सॉल्व करते हैं। 7x - 1 इक्वल्स टू 13। अब ये -1 जो है इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा, +1। यस, वेरी गुड। 7x इक्वल्स टू 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 7x इक्वल्स टू 13 प्लस 1 कितना होगा, 14। 7 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड। x इक्वल्स टू 14 बाय 7, 7 1 7, 7 2 14, x इक्वल्स टू 2। दैट मींस b इक्वल्स टू भी हमें क्या मिल रहा है, b इक्वल्स टू सेट b इक्वल्स टू भी हमें 2 मिल रहा है, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है। देयरफॉर सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, और इसको क्या कर देंगे, हम रफ कर देंगे। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको लिखा था। हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आया। तो अच्छे से देखो इसको और सारी स्टेप्स को फॉलो करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट हो गया बेटा। तो आप कहां से इस चैनल को देख रहे हैं, आप जरूर इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें पता चले ये जो वीडियो है वो वीडियो कहां तक के अभी तक के रीच कर चुका है, ठीक है। आप आपके सिटी का जो नेम है वो जरूर क्या करें, कमेंट में करें। जिसका भी पहला कमेंट होगा मैं उसको पिन करूंगा, ठीक। यस, कंप्लीटेड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड व्हाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर जो है 0 से स्मॉल हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से एंगल हमारा जो a सेट होगा वो क्या रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे a इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज क्या है, स्मॉलर देन 0। तो यहां पर हम लिख देंगे बिकॉज स्मॉलर देन 0, ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। देन सेकंड,
x स्लैश x इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई b इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। b इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा ना। c क्या बोला हमें, 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं c इक्वल्स टू में 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इस तरफ में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2, दैट्स व्हाई 5x इक्वल्स टू प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल्स टू 2/5, x इक्वल्स टू 2/5, x इक्वल्स टू 2/5 मिला। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है x बिलोंग्स टू n, ठीक है, दैट मींस जो हमारा x है वो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 2/5 इज नेचुरल नंबर, नो इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई c इज आल्सो empty set, c is also empty set, therefore set A and C are empty set, it is a final answer। ठीक है, देखो इसको और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। Yes, completed बेटा। Okay, now last question में हमें बोला है write with reason which of the following set are finite और infinite। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। दैट्स व्हाई फर्स्ट क्वेश्चन x स्लैश x इज लेस देन x इज अ लेस देन 10, दैट मींस जो भी वैल्यू होगी वो 10 से क्या होगी, छोटी नंबर होगी, और वो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 10 से छोटा नंबर हम काउंट कर सकते हैं। यस, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड, y इज -1, y इज एन इंटीजर, -1 है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंटीजर नंबर है और -1 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहां तक के जाएगा हमें मालूम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज infinite, that's why it is infinite। See, set of a student of a class from your school, आपके क्लास के जो बच्चे हैं उसे आप काउंट कर सकते हैं, yes it is finite set। set of people from your village, आपके गांव के लोगों को आप काउंट कर सकते हैं, yes काउंट कर सकते हैं। set of apparatus in laboratory, yes apparatus को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया फाइनाइट। सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होगा जहां से स्टार्ट होगा और वो इनफाइनाइट तक के जाएगा, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं क्या, नो, तो होल नंबर क्या होगा, होल नंबर इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेट भी क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा। तो यहां पर आप क्या कर लो, दो कॉलम ड्रॉ कर लो, एक में लिखो फाइनाइट और एक में लिखो इनफाइनाइट, क्वेश्चन लिखो उसके आगे लिख दो फाइनाइट और उसके आगे लिख दो इनफाइनाइट, इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप इसे समझ पाए होंगे, और अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करो, अकेले इसका बेनिफिट मत उठाओ, ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और साथ साथ में ही जो बच्चे मेरे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में 1.3 में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।